Hello बच्चों. So let us see the question. The question here says that vessels and fibers are found in. Options are option number 1, xylem of angiosperms. Option number 2, xylem of gymnosperms. Third option is both A and B. और fourth, none of the above. तो इस क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है वेसल एंड फाइबर्स के बारे में. अब वेसल एंड फाइबर पार्ट किसके हैं? तो ये दोनों पार्ट होते हैं जाइलम के. जाइलम में जैसा कि हमें पता है, जाइलम में 4 कंपोनेंट्स होते हैं. अब जो 4 कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या होते हैं? वेसल होते हैं, एक ट्रैकिड होता है, ट्रैकिड, एक होता है फाइबर एंड द फोर्थ वन इज पैरेंकाइमा. जाइलम पैरेंकाइमा, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के. अब इसमें वेसल और फाइबर, ये दोनों कंपोनेंट्स थोड़े से स्पेशल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि इन्हें कहा जाता है एक्सक्लूसिवली एंजियोस्पर्मिक. इसका क्या मतलब होता है कि ये जो है ओनली एंड ओनली एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं. एंजियोस्पर्म ओनली. ठीक है. इसके मतलब कि जो जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसमें कि नॉर्मली वैस्कुलर बंडल तो होता है और उसमें जाइलम एंड फ्लोएम भी होते हैं, लेकिन उनके जाइलम में वेसल और फाइबर एब्सेंट होते हैं. अच्छा, जब इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं इसीलिए जिम्नोस्पर्म को सॉफ्ट वुड भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो फाइबर होते हैं ना, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ के. अब जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है तो जो उसका वुड होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको सॉफ्ट वुड भी कहते हैं. तो अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो पहला ऑप्शन है जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि बिल्कुल सही है. और ऑप्शन नंबर बी जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जिम्नोस्पर्म में वेसल और फाइबर दोनों ही एब्सेंट होते हैं. तो option number 1 would be the correct answer. Hope you understand it well. All the very best.